मेरी जबान को लगाम नहीं है। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहाँ पे। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो। तो याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो, बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। कब तक तुम ये सियासत करोगे? चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। सर मुझे बोले डोंट बी वो टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है। जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना, इसलिए जल्दी आना थोड़ा। लेकिन आपको पता है ना कि एक प्रदेश के वो सीएम है, सीएम हो चाहे कोई भी हो। हाँ तो कहा हाल है भाई साहब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ओवैसी साहब को देख लिया ना? हाँ तो आपको पता ही है, ओवैसी साहब सबको अच्छा से बिना कड़वा तेल लगाए रेल देते हैं। अगर सामने बीजेपी वाला हो तो जब ओवैसी साहब मीडिया वाले को नहीं छोड़ते हैं तो ये लोग कहा है भाई साहब, वो लोग टिक पाएंगे? तो बने रहिए ना भाई साहब। ओवैसी साहब जो है ना, बीजेपी के प्रवक्ता, यहाँ तक कि सबको अच्छा से रेल दिया है। तो लेके आया हूँ ढूंढ ढांड के वीडियो, बहुत ही मेहनत से मिला है। अब वीडियो डालेंगे तो कुछ लोग बोलेगा बड़ा इजी है, ढूंढना पड़ता है, उसके बाद लाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत से वीडियो ढूंढ के लाया हूँ, चैनल डाउन बहुत है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए रेल हुआ। एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे। आपने ये जनता से भी कहलवाया। मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है मैंने आपके सामने कह दिया है। आपने ये कहा कि नहीं कहा कि हम भी मारेंगे? मैंने क्या कहा? जो मैंने कह दिया है वो मैंने आपके सामने कह दिया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। एक मंच से लोगों को उकसाना, ऐसी बात कहना, ये समाज में जहर फैलाने वाली बातें हैं कि नहीं है? उस वीडियो में आप दिख रहे हैं, अपने चेहरे को कैसे झुटलाएंगे कि आप नहीं है वो? आपको आप जब मैं, अगर 20 साल पहले किसी ने किसी को हत्या के लिए उकसाया तो वो तब भी अपराध था, वो आज भी अपराध है। ये हत्या नहीं है। हत्या के लिए उकसाया, हत्या नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमान को मारेंगे की बात नहीं। ये कैसी अवेयरनेस? आप तो समाज में जहर घोल रहे थे। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। मेरी जबान को लगाम नहीं है। तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा अब मैं यहाँ पे। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, कि मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो, बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। कब तक तुम ये सियासत करोगे? कहाँ वो लोग बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, उस समाजवादी पैंडेट को तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अभी आप बहुत पैशनेटली इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब आतंकवादी और आतंकवादियों के जनाजे और उसमें नमाज पढ़ी जाती है और सब टोपी वाले होते हैं। तो सर लेकिन इसी देश की हकीकत है ना कि जो आतंकवादी थे, मुंबई के जो गुनहगार थे, उनको इसी देश के मुसलमानों ने अपने यहाँ की जमीन मयस्सर नहीं होने दी थी सर। और इसके अलावा सर मुसलमानों की तरफ से ये फतवा इसी देश में जारी हुआ है सर, ये नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हम क्या ये अच्छी बातें जो है वो देखना नहीं चाहते सर? क्या हमारी ये मंशा है कि सामने वाला धर्म, क्योंकि हम उसको नहीं मानते हैं, हम अनुयायी नहीं है मुस्लिम धर्म को मानने वाले, तो हम मुस्लिम धर्म को बस गलत ही दिखाएंगे? ये पूरे धर्म को गलत दिखा रहे हैं सर आप। ये अच्छी बात है, आप मुस्लिम धर्म की क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं? संतों का काम तो सब धर्मों की अच्छाई बताना है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत के लोगों ने, भारत के हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया और आज बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं जी। मुझे लगता है कि शायद 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है। बिल्कुल। और हमारे ही देश के मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जब आईएसएस का खतरा पूरी दुनिया पर था, तब ये खड़े होकर बात कही गई थी कि हमारे देश का मुसलमान जो है उसका आईएसएस जैसे आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान है ना सर, एक समय में बड़ा हवा बनाया जा रहा था कि साहब ये आईएसएस वाले और हिंदुस्तान पे पता नहीं कितना बड़ा खतरा आ गया है ना? तो मुसलमान तो देशभक्त भी है सर, और मुसलमान तो आतंकवादियों के नमाजे जनाजा की भी पैरवी नहीं करता है। ये फतवा है सर, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसा कोई फतवा है, तो मैंने कहा मैं फतवा बता दूं, मेरा दर्शक जो है उसको सब पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है, तस्वीरें मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के
97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू को ये संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। अच्छा गांधी अगर चाहता, चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। तो गांधी चाहते क्या दीजिए? बात तो सही है, राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा, गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? नहीं। किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ, दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। रुको जरा, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। बिहार बदलाव की ओर है। नहीं बदलेगा सर बिहार। नहीं, बिहार नहीं, मतलब सरकार बदलाव नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? हम लोग बदल ही नहीं पाएंगे। क्या है? विकास में वो पुल बनिए गया, हवाई अड्डा पे चढ़िए लिए। फिर मोदी जी आएंगे। हालांकि हम बीजेपी समर्थित हैं, लेकिन बेगूसराय की बात में हम बेगूसराय वालों के साथ में हैं। हवाई अड्डा बनिए गया, चप्पल वाला चढ़ लेगा हवाई जहाज पे, कोई दिक्कत नहीं है। पुल पे यहाँ सामो का कूड़ा वाला सब चल लेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब कहाँ हवाई अड्डा बना है? सर बन गया सर, आप नहीं दिखा। आप हमारा वाला चश्मा पहन लीजिए, बीजेपी वाला चश्मा, आपको नजर आ जाएगा। पहनिएगा, दिखाते हैं। बीजेपी वाला चश्मा पहन। हाँ, अलग चश्मा है। कैसा होता है बीजेपी वाला? बेहतरीन चश्मा होता है सर। क्या खासियत है चश्मा में बताइए? वो चश्मा में सिर्फ मोदी जी नजर आते हैं, बाकी कोई नहीं नजर आता। हमारे पास में है, पहनेंगे तो सबको शकल हमको मोदी जी के तरह दिखेगा। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है और गरीब की जिंदगी को बदल कर रहे बिना चैन से सोना नहीं। जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। सबसे मेन क्या होता है? इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा? अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। बस साफ साफ बीजेपी जिंदगी में वोट नहीं दूंगी मैं। तो भाई साहब वीडियो देख के तो मज़ा आ गया होगा। तो भाई साहब आजकल क्या हो रहा है ना, साला बड़ा चैनल पर स्ट्राइक आ रहा है। तो एक चैनल जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बना के डाला हूँ, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो जल्दी जल्दी यही सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ये अनुभक्त लोग रिपोर्ट मार रहा है कि का साला स्ट्राइक बढ़ा आ रहा है। हमारा दूसरे चैनल पर दूर आया हुआ पड़ा हुआ, ठीक है? तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए।